आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। डीजेस दिनाकरण, यह नाम लगभग हर कोई जानता है। हर आत्मिक व्यक्ति डीजेस दिनाकरण जी के बारे में जानता है। और प्रेयर टावर, जीसस कॉल्स प्रेयर टावर, लगभग हर स्टेट में, हर जगह उनके प्रेयर टावर उपलब्ध है। और डीजेस दिनाकरण जी अभी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जीवन की एक बात मैं आप लोगों के मध्य में शेयर करने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं इस बात के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष देंगे। यह अद्भुत बात हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जब दिनाकरण जी एक बार बाइबल स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा से बात किया। दर्शन के द्वारा परमेश्वर मूसा के पास आकर बात किया। यह बात उन्हें काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने सोचा कि जब परमेश्वर मूसा से आकर बात कर सकता है तो क्यों परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर सकता। और उन्होंने भी एक प्रयास किया कि कैसे भी मैं परमेश्वर को देखूंगा और परमेश्वर से बात करूंगा। उनके मन में एक इच्छा जागी और वे लगातार प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, मैं भी आपको देखना चाहता हूं। और 10 अक्टूबर 1962 को परमेश्वर ने रात के समय में उनसे दर्शन में बातें किया। उनके पास परमेश्वर आकर दर्शन दिए और 3 घंटे तक उनके साथ परमेश्वर ने बातें किया। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने 3 घंटे तक दिनाकरण जी से बात किया, उनको कई सारी बातें बताया। उनके भविष्य के बारे में भी परमेश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ बताया। मैं आप लोगों से एक बात को कहना चाहूँगा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम भी मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करके इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। और जब मिस्र देश से वे लोग बाहर निकले, परमेश्वर ने समुद्र को कैसे 2 भाग किया, स्वर्ग से मन्ना गिराया और चट्टान में से पानी निकाला। कई सारे अद्भुत चमत्कारों को हम पढ़ते हैं। दिनाकरण जी ने परमेश्वर के दर्शन के बारे में ज़्यादा सीरियस लिया। उन्होंने भी इन सब घटनाओं को पढ़ा, इन सब बातों को पढ़ा, लेकिन उनका ध्यान कहाँ पर गया कि कैसे मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो मैं भी क्यों परमेश्वर के दर्शन को नहीं पा सकता। और उन्होंने एकदम विचार बनाया और पूरी तरह से लीन हो गया, कैसे भी मैं परमेश्वर का दर्शन को पाऊंगा। और उन्होंने लगातार प्रार्थना किया और उनके कई दिनों की प्रार्थना को देखकर परमेश्वर भी उन्हें दर्शन देने पर मजबूर हो गया। दिनाकरण जी ने उस दर्शन की बात को कितनी गहराई से लिया होगा। और उनको देखिए, उस बात को पढ़ने के बाद हमने भी कई बार पढ़ा, लेकिन हमने हमेशा ध्यान क्या दिया कि समुद्र 2 भाग हुआ तो हमारे जीवन में कभी कोई समस्या आएगा तो वो भी 2 भाग हो जाएगा, वहाँ से भी मार्ग निकाल देगा। हम इन सब आश्चर्य कर्मों की ओर ध्यान लगाते हैं, लेकिन जैसे दिनाकरण जी के जीवन में अगर हम देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने क्या ध्यान दिया कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो मुझे क्यों नहीं देगा। क्योंकि उनको मालूम था कि परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मानव जाति की कुछ गलतियों के कारण, हमारी ही कुछ गलतियों के कारण परमेश्वर हमसे वैसा दर्शन में बात नहीं कर पा रहा है जैसे मूसा को दर्शन दिया। लेकिन दिनाकरण जी ने क्या किया, उस बात को एकदम पकड़ लिया कि मुझे कैसे भी परमेश्वर का दर्शन पाना है। और वे लगातार प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। और सोचिए, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर उन्हें दर्शन देने पे मजबूर हो गया, तो कितना विश्वास और कितना ईमानदारी उन्होंने दिखाया होगा कि परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर उन्हें दर्शन दे पाया। अगर हम बाइबल देखेंगे तो वहाँ हम समझेंगे कि परमेश्वर संसार की उत्पत्ति से ही मानव जाति के साथ आकर बात करता था, लेकिन मानव जाति के पाप की वजह से परमेश्वर और मानव जाति के बीच में एक गैप आ गया, जिसकी वजह से आज बहुत कम ही परमेश्वर के दर्शन के बारे में सुनने को मिलता है। अगर आप बाइबल में इब्रानी उसको 13:8 में देखेंगे तो वहाँ हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर जो है कल, आज और युगानुयुग हमेशा एक सा है। जो परमेश्वर पहले आदम से आकर बात करता था, उसी परमेश्वर ने दिनाकरण जी को भी दर्शन दिया और उनके साथ समय बिताकर उनसे बातें किया। पर आज हमें सोचना है कि हमारे जीवन में क्या कमी है जिसकी वजह से परमेश्वर हमें दर्शन नहीं दे पा रहा है। परमेश्वर ने कभी भी लोगों से दूरी बनाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमारा जो पाप है वही परमेश्वर को हमारे पास नहीं आने देता। क्योंकि जहाँ पाप रहता है परमेश्वर वहाँ नहीं आ पाता। जब तक आदम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा था, परमेश्वर उससे आकर बातें कर रहा था, लेकिन जैसी पाप उनके बीच में आया तो परमेश्वर और आदम के बीच में एक गैप आ गया। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि परमेश्वर यहोवा हमेशा ऐसे लोगों का जो परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उन लोगों का परमेश्वर यहोवा हमेशा इंतजार करता है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि आज कई लोग केवल चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं या फिर कभी दर्शन के बारे में सोचते ही नहीं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब परमेश्वर ने दिनाकरण जी को दर्शन दिया, तब दिनाकरण जी तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे, लेकिन दिनाकरण जी से भी ज़्यादा परमेश्वर प्रसन्न हुआ होगा।
क्योंकि परमेश्वर ने दिनाकरण जी में वो विश्वास और वो ईमानदारी देखी जो परमेश्वर मानव जाति में हमेशा से देखना चाहता था। जिस दिन परमेश्वर दिनाकरण जी को दर्शन देने आए होंगे उस दिन जरूर से स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया गया होगा, क्योंकि परमेश्वर द्वारा इस संसार में बनाए गए करोड़ों अरबों लोगों में से दिनाकरण जी ने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया, ऐसा विश्वास परमेश्वर को दिखाया कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आकर उन्हें दर्शन देने पे मजबूर हो गए। सोचिए, जब दिनाकरण जी ने परमेश्वर का दर्शन पा लिया उसके बाद उनका विश्वास कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। जब किसी प्रभु के दास के द्वारा भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर जब हमसे बातें करता है तभी हमारा विश्वास कितना स्ट्रांग हो जाता है। तो सोचिए, जब परमेश्वर खुद आके दर्शन देके हमसे बातें करेगा तो हमारा जो विश्वास है कितना गहरा हो जाएगा, कितना स्ट्रांग हो जाएगा। परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास होने की वजह से ही आज डीजीएस दिनाकरण जी के जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लाखों लोग परमेश्वर के करीब आए हैं। आज मैं इन बातों के द्वारा आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का दर्शन पाना असंभव बात नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना है और परमेश्वर के दर्शन का इच्छा, परमेश्वर के दर्शन को मुझे कैसे भी पाना है, इस बात की इच्छा अपने जीवन में भी रखना है। और परमेश्वर से प्रार्थना जब ईमानदारी के साथ करते रहेंगे परमेश्वर जरूर से हमें दर्शन देगा। परमेश्वर हमारा पिता है और हमारा पिता हमेशा चाहता है कि वो हमसे आकर बात करे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ जो पाप बना हुआ है वो पाप परमेश्वर को हमारे करीब नहीं आने दे पा रहा है और परमेश्वर चाह कर भी हमें दर्शन नहीं दे पा रहा है। जब दिनाकरण जी ने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हुए परमेश्वर की दर्शन की इच्छा रखी तो परमेश्वर ने उनकी दर्शन को इच्छा पूरी किया और स्वर्ग से उतर कर उन्हें दर्शन दिया। वही परमेश्वर आज आपको भी दर्शन देना चाहता है। केवल आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने और परमेश्वर जो चाहता है वो अपने जीवन में कार्य को करना प्रारंभ करें। परमेश्वर जरूर से आने वाले दिनों में आपको दर्शन देंगे। और एक बात को मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिस दिन आप लोग परमेश्वर का दर्शन पा लेंगे आपका विश्वास का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। आप इस विश्वास में इतने अटूट हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार की विपत्ति आने के बाद भी आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति किसी भी प्रकार का नेगेटिव बात नहीं आएगा। आप हमेशा परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहेंगे और एक विश्वास अटूट रहने की वजह से आप कभी भी गिरेंगे नहीं। शैतान आपके जीवन को कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आज इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीष को देंगे। आप सभी को जय मसीह की।